हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 की संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। यह जो है संस्कृत भाषा जो है विश्व की सभी भाषाओं में सबसे पुरानी मानी जाती है, अर्थात है। विश्व की सब भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्यस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में जो है संस्कृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। प्राचीन काल में जैसे आज हिंदी भाषा बोली जाती है, ऐसे ही जो है उस समय में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। साहित्यम प्राचीनम समृद्धम च अस्ति। इसका जो साहित्य है प्राचीन और समृद्ध है, बहुत समृद्धशाली है। अस्याः देवभाषा सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती प्रभृति नामानि संति। इसके देव भाषा, अस्या मतलब इसके देव, इसकी जो देवताओं की भाषा थी या देव भाषा जिसको बोला जाता है, इसके अलग अलग नाम थे। सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणी, सुरभारती आदि नामों से इसे जाना जाता था। इदानीमपि अस्या भाषायाः प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्ये भवति। आज भी इदानीमपि अस्या भाषायाः प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। आज भी इस भाषा का प्रयोग भारत के सब राज्यों में होता है। संस्कृत भाषा का प्रयोग जो है अभी भी सभी राज्यों में होता है। अनेके जनाः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। अनेक लोग प्रतिदिनं मतलब हर रोज, प्रतिदिन संस्कृत वदन्ति संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। संस्कृत भाषा की अनेक भाषाओं की जननी भी है। संस्कृत भाषा जो है अनेक भाषाओं की जननी मतलब माँ कही जाती है। अस्याः शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशाल अस्ति। इसका शब्दकोश और व्याकरण जो है सुविशाल बहुत बड़ा है, यानी कि इसका व्याकरण जो है बहुत विशाल है। चत्वारो वेदा उपनिषदा पुराणानि अनेकेन धार्मिका ग्रंथा अनेकानि शास्त्राणि चिकित्सा ग्रंथाः वास्तु ग्रंथाः ज्योतिष ग्रंथाः च संस्कृते एव लिखिता सन्ति। चारों वेद, चत्वारों वेदा, चारों वेद, वेद क्या हैं हमारे चार वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चार वेद क्या हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये जो हमारे चारों वेद हैं यह भी संस्कृत में है। और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं, अनेकानि शास्त्राणि चिकित्सा शास्त्र जो है, और वास्तु ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है, ये संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणेः ग्रंथस्य रचनां करोत्। गणित शास्त्र में भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की।
गणित शास्त्र में जो है भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की। इसके पश्चात देखते हैं चरक सुश्रुतयो योगदानम अपि अस्यां भाषामेव अस्ति। चरक सुश्रुत, चरक और सुश्रुत दोनों का योगदान भी इसी भाषा में है। अस्याम भाषा में अस्ति, इसी भाषा में दोनों का योगदान है। महर्षि वाल्मीकि नाम रचितम रामायण महाकाव्य वेद व्यास विरचितम महाभारत महाकाव्यम च संस्कृत एव स्थः। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं, यानी संस्कृत में ही हैं। भारते अनेके कवयः सन्ति तद्यथा भासः कालिदासः वाणभट्टः हर्षः भवभूति दण्डी भारवी माघः शूद्रकः जयदेवः विष्णुशर्मा प्रभृत्यः। भारते अनेके कवयः, भारत में जो है अनेक कवि, भारत में अनेक कवि हुए, जैसे भास, कालिदास, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, जयदेव, विष्णु शर्मा आदि। ये नाटकानि काव्यानि महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि संस्कृत भाषायाम अलिखन्। इनके द्वारा या इन्होंने इनके द्वारा रचित नाटक, महाकाव्य तथा गाथा पुस्तक जो है संस्कृत में ही लिखे गए हैं। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्तां सूक्तिं सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। भारत सरकार के राज्य चिन्ह में प्रस्तुत सूक्ति सत्यमेव जयते सब जानते हैं। जो भारत सरकार का राज्य चिन्ह है, राज्य का जो चिन्ह है हमारा, वो क्या है? सत्यमेव जयते। इसे जो है सर्वे जानन्ति, सभी लोग जानते हैं। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषयों का समावेश है। महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिता सन्ति। इनमें महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनों का धैर्य और सामान्य जनों की जीवन पद्धति वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम साधुक्तम। अतः हमें जो है हमें भी संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, अर्थात सभी लोगों को जो है संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। साधुक्तम, हे मित्र, अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वाच, एकता मूलकम राष्ट्रे, ज्ञान विज्ञान पोषकम। संस्कृत सरल, सरस वचन और अमृत है। संस्कृत कैसा है? सरल, सरस वचन और अमृत है। और ये कैसा है? यह एकता मूलक, राष्ट्र में ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। यह एकता मूलक, राष्ट्र में ज्ञान विज्ञान की पोषक है। इसके इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं, शब्द अर्थ आप लोग इसमें देखिएगा। इसके प्रश्न उत्तरों की PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी लोग उसको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च करें और आपको सारी PDF उसमें मिल जाएगी। इसके प्रश्न उत्तर जो भी चीज़ें इनमें दी है, रूप सारी। और आप लोगों का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि और भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रख सको।
धन्यवाद।